हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चावल के चीले का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम लोग लगभग रोज ही चावल और सब्जी खाते ही हैं। अगर आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। चावल का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल को 2 बार पानी से धोने के बाद पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दिए थे। आप इसे कम से कम 4 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें। आप इस रेसिपी को किसी भी वैरायटी के चावल के साथ बना सकती हैं। तो अब मैं इसमें से आधा हिस्सा इस मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी और फिर थोड़ा पानी डालकर मैं एक स्मूथ बैटर बना लूंगी। पूरे चावल को एक साथ मत पीसें, इससे चावल अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। तो चावल को मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए 3 चॉप किया हुआ हरी मिर्च, 2 टीस्पून के करीब अदरक को डाल दूंगी। साथ में मैं इसमें आधा उबले हुए आलू को थोड़ा मैश करके ऐड करूंगी। अब इन सभी को फिर से मैं ब्लेंड करके एक स्मूथ बैटर बना लूंगी। ये देखें, मैंने चावल का बैटर बना लिया है, लेकिन ये अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके बैटर को थोड़ा पतला कर दूंगी। बैटर को अभी बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी डोसा बैटर की जैसा ही होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आज मैं इस चावल के चीले में बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून करके फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, गाजर और बीन्स लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी और वेजिटेबल ले सकते हैं। ये जितना रंग बिरंगी होगा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा और बच्चों को भी उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने डाल दिया है और अच्छे से बैटर में मिक्स भी कर लिया है। अब मैं इस बैटर को कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इन 10 मिनटों में सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया है और चावल भी अच्छे से फूल गया है। आप देखेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला हो गया है, इसीलिए हमें पहले से ही बैटर को पतला नहीं करना है। लास्ट में मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर ऐड करने से ये चावल का चीला बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। राइस और वेजिटेबल चीला के लिए बैटर एकदम तैयार है। तो चलिए चीला बनाते हैं। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस डोसा तवा को मीडियम गरम कर लिया है। इसके जगह पर आप कोई भी नॉन स्टिक पैन या फिर तवा ले सकते हैं। मैंने इस पर 1 टीस्पून तेल को ब्रश कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा बैटर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। हमें इन चीला को हमेशा लो फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि चावल और सब्जी अच्छे से पक सकें। तो मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगी। 3 मिनट बाद मैंने लिड को हटाया है। आप देख सकते हैं चीला ऊपर से थोड़ा ड्राई दिख रहा है। तो इस पर मैं थोड़ा तेल डालकर इसे अभी पलट दूंगी और इस साइड को बिना ढके लो फ्लेम पर ही 3 मिनट के लिए कुक करूंगी।
3 मिनट में चीला इस साइड से भी अच्छे से पक गया है। तो एक बार मैं इसे पलट कर दिखा देती हूँ, ये दिखने में कितना सुंदर हुआ है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे चावल का चीला बना लूंगी। इतने बैटर में से मीडियम साइज के 6 चीला बनते हैं। आप इसे कोकोनट चटनी, ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। इस चीला में वेजिटेबल्स का कच्चा टेस्ट चला जाता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा क्रंची रहता है, जिससे इस सॉफ्ट चावल के चीले में क्रंची वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बेहतर कर देता है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चावल का चीला या फिर वेजिटेबल चीला, आप जो भी कह लें, तैयार हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर शाम को स्नैक्स में सर्व कर सकती हैं। ये आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।